नॉलेज प्लस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे लिमिट ऑफ फंक्शन हैविंग टू एंड मोर वेरिएबल्स, उसकी लिमिट और कॉन्टिन्यूटी कैसे डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए आज हम आपको बताएंगे, पहले आपने देखा है सिंगल वेरिएबल की लिमिट। सिंगल वेरिएबल फंक्शन में आपके पास होता था लिमिट x approaches to a fx equal to l, ये होती थी। लेकिन जो इसकी डेफिनेशन होती थी वो क्या होती थी, वो हमारे पास होती थी फॉर अ गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव there exists delta positive such that fx minus l mod less than epsilon for all a x minus a mod less than delta. Delta is very small number, epsilon is also very small number, but it is positive. इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है, जो फंक्शन की वैल्यू किसके पास आती है, कितनी आती है, जैसे उसकी वैल्यू l आती है कब, जब x a की तरफ अप्रोच करता है। जैसे हमारे पास ये fx फंक्शन है और ये हमारे पास a पॉइंट है और a के बिल्कुल नीचे पास, कहने का मतलब अगर a आपके पास था 1 तो ये वैल्यू जो x अप्रोच कर रही है वो 0.999 समथिंग होगी, इसके बिल्कुल नज़दीक होगी। तो वो पॉइंट होगा बिल्कुल जो है a के पास वाला पॉइंट। कहने का मतलब अगर x को हम a पुट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है फंक्शन की सारी l आती है। तो उसको लिखा कैसे जाता है, लिखा ऐसे जाता है कि अगर हम x माइनस a में बहुत थोड़ा डिफरेंस हो, x की वैल्यू ये है आपके पास 0.99 समथिंग एंड a की वैल्यू ये है, x माइनस a का अगर मॉड करते हैं तो वो 0.000 समथिंग आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा की जो वैल्यू है वो 0 के आसपास है और इसका मतलब ये हो गया x और a के बीच में जो डिफरेंस है वो वेरी वेरी स्मॉल है। अगर इसका डिफरेंस बहुत स्मॉल है तो फिर जो वैल्यू है l, जब हम x को a की तरफ लेके जाते हैं तो हमारी जो वैल्यू है fx एंड l में कितना फ़र्क रह जाता है, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 0 का फ़र्क रह जाता है। इसलिए हम इसको लिखते हैं fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x माइनस a लेस देन डेल्टा। तो ये था आपका जो डेल्टा एप्सिलॉन अप्रोच होती थी सिंगल वेरिएबल में, वो ये होती थी। अब हम बात करेंगे टू वेरिएबल की। टू वेरिएबल में क्या होगा, आपके पास जो लिमिट है, मान लो आपके पास फंक्शन है एफ एक्स वाई एंड जो लिमिट है आपकी x approaches to x naught, y approaches to y naught equal to l। इसमें क्या हुआ, इसमें आपके पास दो वेरिएबल है, तो इसमें जो x है अगर x नॉट की तरफ अप्रोच करता है यानी उसकी वैल्यू नियर टू x नॉट है एंड y की वैल्यू नियर टू y नॉट है, देन एफ एक्स वाई की वैल्यू, कहने का मतलब एफ एक्स नॉट वाई नॉट एल होगा। कहने का मतलब ये होगा कि जैसे हमारे पास फॉर, इसमें भी डेफिनेशन यूज करेंगे, फॉर अ गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव
there exists delta positive which is also a very small positive number. For a given epsilon positive there exists delta positive such that f x y minus L is less than epsilon for all x minus x naught less than delta y minus y naught लेस देन डेल्टा। तो ये भी बिल्कुल सिमिलर टू वन वेरिएबल है। चलो हम अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास मान लो एक टू वेरिएबल फंक्शन है एफ एक्स वाई जिसकी जो लिमिट है यानी जब x 0 के पास जाता है y 1/2 के पास जाता है तो इसकी जो लिमिट आती है वो 1/2 आती है वेयर f x y इज इक्वल टू x प्लस y। अगर सिंपल में देखें तो आप x को 0 पुट करते हैं, इसको 1/2 करते हैं तो आंसर 1/2 आता है। लेकिन इसको बाय डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? चलो हम बाय डेफिनेशन लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखेंगे फॉर अ गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट एफ एक्स वाई माइनस एल की जगह जो है आपके पास 1/2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स माइनस 0 लेस देन डेल्टा वाई माइनस 1/2 मॉड लेस देन डेल्टा। इसका मतलब ये हुआ x लेस देन डेल्टा एंड y माइनस 1/2 लेस देन डेल्टा। अब इधर देखते हैं, हमारे पास एफ एक्स वाई था x प्लस वाई, इसको लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 1/2 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल दिस। अब x इसको लिखेंगे एम्प्लाइज लेस देन x प्लस y माइनस 1/2 मॉड। अब ये क्या था? ये था आपके पास लेस देन डेल्टा और लेस देन डेल्टा। इसका मतलब ये हो गया आपके पास डेल्टा प्लस डेल्टा। इसका मतलब ये हो गया आपके पास 2 डेल्टा। इसका मतलब ये हुआ कि एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा 2 डेल्टा एंड डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2। तो हमने देखा था कि एप्सिलॉन इज आल्सो अ वेरी स्मॉल नंबर, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 0 and delta is also very small number and the value is 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x और 0 में जो है डिफरेंस है वो बहुत कम है, y एंड 1/2 में डिफरेंस बहुत कम है, कहने का मतलब x अप्रोचेस टू 0 y अप्रोचेस टू 1/2, तो जो वैल्यू आती है, जो लिमिट आती है, जो फंक्शन का डिफरेंस आता है 1/2 से वो भी बहुत स्मॉल है। इसका मतलब फंक्शन की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो दिस है। तो ये था आपका बाय डेफिनेशन लिमिट का कंसेप्ट। तो आज बस इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कॉन्टिन्यूटी एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स। थैंक्स।